चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट. If he is standing on south bank and wishes to cross the river along shortest path, ये आपका कीवर्ड है. The angle at which he should make his strokes with respect to north is given by. Right? ऐसा है. तो देखो, आपका जब भी डायरेक्शंस की बात हो रही है नॉर्थ साउथ, आप ये ध्यान में रखो कि भाई आप अगर नागपुर में खड़े हो सेंटर ऑफ इंडिया में या फिर कहीं मध्य प्रदेश में, तो आपके नॉर्थ में कौन है? दिल्ली. आपके साउथ में कौन है? चेन्नई, साउदर्न इंडिया. राइट. ईस्टर्न इंडिया में क्या आता है? कोलकाता. और वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है? मुंबई. ये हो गया आपका, ऐसा डायरेक्शंस होंगे आपके. तो आपकी रिवर है, एक फ्लो हो रही है, ऐसी रिवर है आपकी, फ्लो हो रही है. राइट, फ्लो हो रही है. पानी जो है वो किस तरफ जा रहा है? द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ जा रहा है. ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, 10 ईस्ट के तरफ जा रहा है. स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड. राइट. देखो, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर को मैं स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखता हूं. कैसे? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. इसका मतलब क्या होता है? बी से देखा तो ए की कैसी है, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए की कितनी है, बी अगर स्टेशनरी है तो ए कितना है ना. तो वाटर अगर स्टेशनरी है तो स्विमर कितना है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 20 मीटर पर सेकंड, है ना. इस तरह से. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. राइट. उसको शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे जाना है उसको. मान लो साउदर्न बैंक, यानी ये हो गया साउदर्न बैंक, यहां से शुरू कर रहा है वो. राइट. ऐसे स्विम करते जा रहा है, उसको पहुंचना इधर है. शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर पहुंचना है उसको, ऐसे पहुंचना है, एकदम अपोजिट एंड पे पहुंचना है उसको. ठीक है. तो उसको उसकी स्विमिंग किधर शुरू करनी पड़ेगी? इधर कहीं तो ऐसी शुरू करनी पड़ेगी उसको, स्विमिंग ऐसी शुरू करनी पड़ेगी. तभी तो उसको पानी जब इस तरफ लेके जाएगा तो वो इधर जाएगा. तो हमको ये वाला एंगल पूछा है, एंगल विथ नॉर्थ. राइट. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला पूछा है. ठीक है. देखो, अगर मैं वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो मैं वी आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज लॉन्ग एज यू डोंट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डोंट चेंज डायरेक्शन, वेक्टर्स आर इक्वल. तो मैं वी आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे भी निकाल सकता हूँ. तो हो गया ना. अगर उसको स्ट्रेट जाना है तो अगर रिवर उसको इस तरफ लेके जा रही है तो उसको उतना ही इस तरफ स्विम करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर नेट वेलोसिटी 0 आएगी. उसके ऊपर नेट वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की है, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी है वो 0 आनी चाहिए, तभी वो सीधा वर्टिकल ऊपर जाएगा. हॉरिजेंटल वेलोसिटी यानी रिवर की जितनी है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में उतनी होनी चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट. तो इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा? इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा. रिवर उसको उस तरफ लेके जा रही है ये, तो ये कितना आएगा? कॉस साइन थीटा. राइट. कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट होगा. तो मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का साइन थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर. मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए, तभी नेट टू नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं लगेगी और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगा और वो सीधा सीधा जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 20, साइन थीटा इज इक्वल टू 10, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 30. तो वेस्ट के तरफ 30 डिग्री से जा रहा है वो, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पकड़ा तो आपका ऑप्शन ए. ठीक है. तो ठीक है, इस वीडियो में यही रुकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए.